जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर अनजान लोगों के वोट कैसे प्राप्त किए जाएं? वो लोग जो हमें जानते ना हो, वो लोग जिनसे हमारा ज्यादा ताल्लुक ना हो, जिन लोगों से हमारे संबंध ना हो, वो हमें वोट दे सकते हैं? क्या हम अनजान लोगों के वोट भी प्राप्त कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे? वो रणनीति बताइए। मुझे लगा हाँ, ये सवाल अच्छा है, इस पर बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। आप कोई भी चुनाव लड़े, उसमें कुछ वोटर ऐसा होगा जिस तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। अब वो वोटर जिस तक आप पहुंच नहीं पाए, वो किस कैटेगरी का है ये देखिए। अगर मान लीजिए किसी का पार्टी का ब्लाइंड फॉलोअर है, समर्थक है या सिंपैथाइजर है किसी पार्टी की आइडियोलॉजी का, उस तक पहुंचे ना पहुंचे वो पार्टी या उम्मीदवार, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता उम्मीदवार कौन है, उन्होंने उस पार्टी को वोट देना ही है। लेकिन अगर वो वोटर वो है जो फ्लोटिंग वोटर है, वो वोटर वो है जो इधर उधर कहीं भी जा सकता है और आप उस तक नहीं पहुंचे हैं, यदि कोई और पहुंच जाता है और उसको लगता है कि यही उम्मीदवार है उनमें से सबसे बेहतर ये है या उसकी नीति अच्छी लगती है, वो उसे वोट कर सकता है। और ऐसे लोग जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं या एंड मूवमेंट पर डिसाइड करने वाले वोटर होते हैं, इनकी संख्या काफी ज्यादा है। और अभी यूथ में, नए लोगों में ज्यादा क्रेज है हर उम्मीदवार के बारे में जानने का, उसकी आइडियोलॉजी के बारे में जानने का, उसकी पार्टी संगठन के बारे में जानने का। और कई बार पार्टी से इतर अगर उम्मीदवार बेहतर होता है तो बेकार पार्टी के भी बढ़िया उम्मीदवार को वोट मिल जाती है। और कई बार उल्टा भी होता है, अगर उम्मीदवार बेकार हो तो बढ़िया पार्टी के घटिया उम्मीदवार को भी लोग वोट नहीं करते हैं। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर कि अनजान लोगों के वोट हमें कैसे मिलेगी। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं, अनजान आप उसे बात करें जिस तक आप नहीं पहुंच पाए, भले आप पार्टी के उम्मीदवार हैं या इंडिपेंडेंट हैं या आप किसी ऐसे दल से जिसको अभी कोई जानता नहीं है। ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचा जाए जिन्हें हम नहीं जानते और वो हमें वोट कैसे दें? दो तीन तरीके बताता हूं। सबसे पहला तो अंडर करंट बहुत बड़ा काम करता है। जी हाँ, अंडर करंट पैदा करिए। आप नहीं पहुंच सकते ना, आपका संदेश पहुंच जाना चाहिए। मैं अक्सर ट्रेनिंग में भी सिखाता हूं कि हमारा टारगेट होना चाहिए हर घर तक, हर वोटर तक हमारा संदेश पहुंच जाए। हम पहुंचे ना पहुंचे, हमारा संदेश पहुंचे। अब संदेश कैसे पहुंच सकता है, अंडरग्राउंड कैसे पैदा हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाए, हो सकता है उनके व्हाट्सएप नंबर मिल जाए और व्हाट्सएप कैंपेन में उन तक जानकारी पहुंच जाए, हो सकता है उनके घर में हमारा पर्चा चला जाए और उस पर्चे के माध्यम से उनको जानकारी पहुंच जाए, हो सकता है हमारी टीम से वो मिल लें या उनके परिवार के लोग मिल लें, उनके परिवार तक व्यक्ति पहुंच जाए और परिवार के व्यक्ति उससे जब चर्चा करें तो उस तक जानकारी पहुंच जाए। और ऑनलाइन ऑफलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से प्रचार के ज्यादा तरीके जो होते हैं, उनमें से अंडर करंट पैदा करने वाले तरीके बहुत बढ़िया असरदार काम करते हैं। आप जरूरी है डायरेक्ट किसी के साथ पहुंचे, वो व्यक्ति आपसे अनजान रहेगा और आपको वोट दे देगा, तब देगा जब आपका अंडर करंट इतना पैदा हो कि आपकी चर्चा, आपकी बात वहां तक पहुंच जाए, उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। दूसरा, व्यक्ति अपने फायदे के लिए बहुत बार वोट करता है। मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी पार्टी का, लेकिन आप जानते हैं देश में कई पार्टियां जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात करती हैं, वोटर्स को कुछ मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए या डायरेक्ट सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये फ्री वो फ्री, ऐसा फ्री वैसा फ्री, अलग अलग तरह से चीजों को बांटने का काम करती हैं, सुविधाएं देने का डायरेक्ट ढिढोरा पीटती हैं, डायरेक्ट सामने रखती हैं। जो कि मैं इसको पूरी तरह गलत भी नहीं मानता क्योंकि वोट लेना है, लेकिन नागरिक के तौर पर या जनता के तौर पर हम जनता को अपना गुलाम भी बना रहे हैं। जनता के लिए ये आदर्श स्थिति नहीं है। नेताओं के लिए आदर्श स्थिति के नेता सरकारों पर नेताओं पर निर्भर रहे और उनके वोट उन्हें मिलते रहे, लेकिन जनता के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। जनता के लिए ये आदर्श स्थिति तब होगी जब जनता अपनी सुविधाएं खुद अर्न कर सके, कमा सके, लेकिन नेता ये नहीं चाहेंगे। तो खैर वो अलग विषय है, लेकिन अगर आपने उनको डायरेक्ट कोई बेनिफिट दिया जिससे उन्हें फायदा दिखेगा, हो ना हो बात की बात है, फायदा दिखना चाहिए। अगर उन्हें बेनिफिट दिखा कि हमें बेनिफिट हो सकता है, हमारी कोई समस्या है जिसका समाधान हो सकता है, हमारी बात कोई उठा रहा है, कोई है जो हमारे मुद्दे पर काम कर रहा है या हमारा मुद्दा किसी को पता चल गया, ऐसे समय पर जनरली लोग वोट कर देते हैं। उम्मीदवार को अनजान रहते हुए भी वोट कर देते हैं, उसकी पार्टी, उसके संगठन को बिना जाने भी वोट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति मेरी बात कर रहा है, मेरी समस्या को समझ रहा है। आज अगर ये मेरी समस्या समझ रहा है तो कल पूरी पूरी संभावना है कि मेरा समस्या का समाधान भी करेगा। आपने वो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा, और जितने ज्यादा लोग, मान लीजिए आपका मुद्दा ऐसा है जो मास आबादी को कैटर करता है, मान लीजिए आप महिलाओं के ऐसे मुद्दे को उठा लेते हैं जिससे आपके क्षेत्र की, आपकी विधानसभा, आपकी लोकसभा की ज्यादातर महिलाएं पीड़ित हैं। आप व्यापार का कोई ऐसा मुद्दा उठा लेते हैं, आप बेरोजगारी का कोई ऐसा मुद्दा उठा लेते हैं और सामने वाले को यह एहसास करा देते हैं कि आप इस मुद्दे पर काम करेंगे, आप पीछे हटने वाले नहीं है, आपके पास समस्या भी पता है आपको और समाधान भी मालूम है, तब जनता आपके साथ जुड़ेगी और अनजान लोगों के भी वोट आपको मिल जाएंगे।
एक और तरीका, अनजान लोगों के वोट लेने के लिए लहर बनानी पड़ती है। अगर आपने लहर बना ली, क्योंकि अक्सर देखा गया चुनाव में जीतता वो नहीं है जिसके मुद्दे अच्छे होते हैं, जीतता वो नहीं है जिसकी रणनीति अच्छी होती है, जीतता वो नहीं है जिसके उम्मीदवार अच्छे हैं, जीतती वो पार्टी भी नहीं है जो ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है, जिसकी लहर ज्यादा चल रही है। और लहर दोनों स्तर पर लहर होनी चाहिए। पर्दे के पीछे जो लहर बनाने वाली टीम है वो मजबूत होनी चाहिए, और जो फ्रंटल लहर है वो मजबूत होनी चाहिए। अगर आपने लहर चला दी, अपनी उम्मीदवार के तौर पर चला दी या पार्टी के तौर पर, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर आपकी लहर चल पड़ी और लहर को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, लहर आपकी पीक पर आ गई चुनाव के समय पर, तो आप मानकर चलिए जितने वोट आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे ज्यादा वोट आपको मिलेंगे। जिन लोगों के वोटों तक, जिन वोटर तक आप पहुंचे नहीं होंगे, जिन लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंची, जिनसे आपका डायरेक्ट संबंध या कनेक्शन नहीं रहा होगा, उनके भी वोट आपको मिलेंगे। अगर आप इस तरह की लहर बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि व्यक्ति चुनाव जीत रहा है या ये पार्टी चुनाव जीत रही है। और उस लहर को बनाने के लिए आपको फ्रंटल जो टीम में लहर बनाने वाली उसको तैयार करना पड़ेगा, और जो पर्दे के पीछे की लहर है जिसको छुपा प्रचार बोला जाता है, छुपे प्रचार की टीम को मजबूत बनाना पड़ेगा। और जब भी आपको लगे कि मुझे अनजान लोगों के वोट चाहिए या ज्यादातर लोगों के वोट चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी रणनीति का इस्तेमाल करिए। लेकिन रणनीतियों के समय, जैसा मैं बार बार बोलता हूं, रणनीतियां, राजनीति की रणनीतियां दवाई की तरह होती हैं, इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसा ना हो जाए कि 2-3 रणनीतियां एक साथ ले ली और उनका रिएक्शन हो गया, साइड इफेक्ट हो गया। जब भी कोई रणनीति का इस्तेमाल करे, राजनीति में कौन सी रणनीति कब इस्तेमाल करनी है, किसके साथ इस्तेमाल करनी है, क्या परहेज रखना है, कौन सी बात कब बोलनी है कब नहीं बोलनी है, इसका बड़ा ख्याल रखिए। जब भी आप चुनाव लड़ने जाएं और आपको लगे कि मुझे अनजान लोगों के वोट चाहिए, या अपनी लहर बनानी है, अंडरकरंट पैदा करना है, या मैं अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाऊं और लोग दूसरों तक पहुंचा दें, इसके लिए क्या किया जा सकता है और कैसे काम हो सकता है, आप बात करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करने डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डिटेल में बात करना चाहें तो काउंसलिंग के लिए समय भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org। ऑनलाइन ही ट्रेनिंग मिल जाएगी, सारी ट्रेनिंग अब ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल दी गई। यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग लेना चाहें तो देखिए, सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ना, यहाँ क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो ऑप्शन अवेलेबल है यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।